सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि आपने देखे होंगे कि जिनके साथ सिद्धियाँ चल रही हैं, जिनके साथ सवारियाँ चल रही हैं, उनके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं या वो हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है और हम कैसे इन परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं या इन परेशानियों को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। देखिए क्या होता है, एक आम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो नॉर्मल सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहा है, धूप दिखा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, उसका जीवन अलग होता है। लेकिन एक साधक जो होता है, जो लगातार साधनाएं कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, घंटों घंटों बैठ के 2-2 घंटे बैठ के ध्यान कर रहा है, साधनाओं में 2-2 3-3 घंटे बैठ रहा है, उसका जीवन अलग होता है। अब ये जीवन कैसे अलग होता है मैं आपको ये बताती हूँ। जो साधनाएं करते हैं उनके साथ वो जो जिन भी देवी देवताओं की साधनाएं कर रहे हैं, चाहे वो माँ काली की कर रहे हों, चाहे हनुमान जी की कर रहे हों, आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, उनकी सिद्धियां या उनकी शक्तियां जो होती हैं वो आपके साथ चलना शुरू हो जाती हैं, या कहा जाए तो सिद्धियां बनना शुरू हो जाती हैं। जब ये सिद्धियां या शक्तियां आपके साथ चलना शुरू होती हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से या आपको कई संकेत ऐसे होते हैं जो देवी देवता देते हैं। अब ये सिद्धि शक्ति सवारी के रूप में भी आपके साथ चलती है, सवारी भी आती है तो ये सिद्धियाँ आपके साथ उस रूप में चलती हैं। एक साधक को इस चीज़ का आभास होने लगता है या आभास हो जाता है अच्छे से कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो उनकी ऊर्जा हमारे साथ चल रही है, क्योंकि उसको स्वप्न दिखते हैं, उनको उनके प्रति लगाव होने लगता है, उनको देखकर अपने आप उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं जिससे कि एक साधक जान जाता है कि कुछ तो हमारे साथ चल रहा है, कुछ तो हमारे साथ इन देवी देवताओं की कृपा चल रही है। लेकिन होता क्या है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, यहाँ तक कि सवारी भी आने के बाद भी, जो साधक होता है वो अपने जीवन में बदलाव नहीं करना चाहता है। वो ये सोचता है कि क्या हुआ, सिद्धि तो चल रही है, हमारे घर की कृपा के लिए आई है, हम पर कृपा करने के लिए आई है, सवारी तो आई है, हम पे कृपा करने के लिए आई है, या जिस भी कारण से आई है तो वो आने दो, हम जैसा जीवन जी रहे हैं तो जी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपका जीवन, अगर आपके साथ सिद्धियां चल रही हैं, सबसे पहले तो अगर आप इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, अगर आप भक्ति मार्ग में आगे जा रहे हैं तो आप सबसे पहले मन में ये बैठा लीजिए कि हमको भक्ति करके मोक्ष पाना है, और कोई लालच मन में मत रखिए। अब अगर आप जान गए हैं कि हमारे साथ सिद्धि चल रही हैं, शक्तियाँ चल रही हैं, तो आप पीछे कदम नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम नॉर्मल व्यक्तियों के जैसे रोड पे खड़े होकर समोसा खाएं, चाट खाएं, ठेले पे किसी के भी हाथ से हम पानी पूरी खा रहे हैं, या घर में हम कुछ भी खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या गलत तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप सिद्धि शक्ति जो आपकी चल रही है वो नेगेटिव हो जाएगी और वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। अब आप कहेंगे सिद्धियाँ नेगेटिव कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आपकी ही पूजा तब से आपकी सिद्धि बढ़ती है। एक छोटे बच्चे को अगर आप बचपन से अच्छे संस्कार देंगे तो वो बच्चा आगे चल के उसके जो संस्कार होंगे वो अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर उस बच्चे को आप गलत संस्कार देंगे तो बच्चा आगे जाके गलत ही होगा। सेम यही कंडीशन सिद्धियों के साथ होती है कि जो सिद्धि आपके साथ शुरू में चलना स्टार्ट करती है उसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, एक बच्चे की तरह। अब अगर आप उसको संयम से, नियमित रूप से संयमित होकर नहीं अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आप गलत तरीके से अपना व्यवहार रखेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत सोच रखेंगे, आप खान पान गलत रखेंगे, तो वो सिद्धि भी आपकी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगेगी। अब आपको लगेगा कि मेरे साथ तो सिद्धि चल रही है, लेकिन वो सिद्धि आपको परेशानी देने लगेगी। तो अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था, आप अभी तक ये नहीं जान रहे थे कि सवारी चल रही है फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों परेशानी हो रही है, तो आप ऑब्ज़र्व ये करिए, आप ये ध्यान ये दीजिए कि क्या सवारी आने के बाद में आपने अपने जीवन शैली में बदलाव किए हैं, क्या आपने सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट किए हैं, क्या आपने पूजा पाठ सुबह की शुरू किए हैं, सुबह करना शुरू किए हैं, क्या आप भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं खाना, आप अपनी शक्ति को भोग लगा के ही खाना खाते हैं या पहले खा ले रहे हैं, खाना आप क्या खा रहे हैं, आप ज़्यादा तामसिक भोजन तो नहीं कर रहे हैं, या आप ज़्यादा बाहर
का तो नहीं खा रहे हैं, आप किसी के भी घर का खाना नहीं खा ले रहे हैं। ये बहुत से नियम होते हैं जिनका साधकों को पालन करना पड़ता है। अगर आप बाहर का खाएंगे, कहीं भी खाने लगेंगे, कैसे भी रहेंगे, तो आपकी सिद्धि शक्ति आपको परेशान करेगी। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि आपको सिद्धि शक्तियाँ साथ में चल रही हैं, सवारी साथ में चल रही है, चाहे वो किसी भी सवारी हो, कैसी भी सवारी हो, अगर आपके साथ चल रही है तो आप अपना आचरण बिल्कुल देवतुल्य करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आएगी, और वो परेशानी सिर्फ आपको नहीं आएगी। ये आपको लग रहा है कि हमको ही परेशानी आएगी, वो परेशानी आपके साथ साथ आपके पूरे घर को परेशान कर देगी। वो जो माँ का क्रोध रहेगा, या वो माँ जब आपके यहाँ उल्टी चलने लगेंगी तो वो आपके घर में सबको परेशान करेंगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप परेशान हैं, तो माँ भगवती के पास पहले बैठकर आप क्षमा मांगिए कि माँ मैं नहीं जानती थी या नहीं जानता था, और आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। कैसे लाएंगे? शुरुआत कीजिए, सब धीरे धीरे होता है। माँ भगवती की इच्छा से ही सब कुछ होता है, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता। अगर आज आप ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं तो ये भी माँ की ही इच्छा से आप सुन रहे हैं। तो आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। आप सुबह उठना शुरू कीजिए, अच्छे से नहा करके पूजा करके तब आप भोजन ग्रहण कीजिए। आप शुद्ध भोजन ग्रहण कीजिए, आचार विचार शुद्ध रखिए, ना बुरा बोलना है ना सुनना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से रहिए। धीरे धीरे आपकी सिद्धि शक्ति, मानसिक जाप शुरू कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं या गुरु मंत्र है, आप उसका मानसिक जाप शुरू कीजिए। कोई गलत विचार मन में ना लाइए। धीरे धीरे आपके साथ देखिएगा परिस्थितियाँ खुद ब खुद अच्छे सब कुछ सही होने लगेगा। और जब तक आपके साथ परिस्थितियां सही नहीं होती हैं, तब तक आप किसी का पूछा नहीं दीजिए, दरबार नहीं लगाइए, चौकियां नहीं लगाइए, और ना खुद किसी चौकी पर जाइए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक आपकी खुद की परिस्थिति सही नहीं होती है, आप तब तक कहीं चौकियों पर भटकिए नहीं कि हमारे साथ अब ऐसा हो रहा है तो हम चले दिखाएं, और परेशानी आप बढ़ा लेंगे। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने ईश्वर के पास जाइए। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो आपको चलाए या नहीं चलाए। तो आप उनके पास जाइए, वो सब कुछ ठीक करेंगे। आपको चौकियों पर भटकने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपको किसी को पहले पूछा नहीं देना है, जब तक कि आप खुद अपने में आपको ये पता नहीं चल जाए कि मेरी कितनी शक्ति है, मैं कितना नेगेटिविटी झेल सकता हूँ या कितनी झेल सकती हूँ। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा, तो आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।